काबू में आजकल मेरे जज्बात नहीं हैं। काबू में आजकल मेरे जज्बात नहीं हैं। अच्छा है कि ऐसे में ही बरसात नहीं है। एक बार मिल के आए महीनों नहीं आए। एक बार मिल के जाए महीनों नहीं आए। ये तो मोहब्बतों की कोई बात नहीं है। ये तो मोहब्बतों की कोई बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं ग्रामीण भारत टीवी से डॉक्टर लता सुरांजली आप सबसे मुखातिब हूँ और आप सब देखते रहते हैं। हम नए व वरिष्ठ रचनाकारों को आप सबसे मिलवाते रहते हैं। तो आज बहुत ही सुखद संयोग है कि हमारे ग्रामीण भारत टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं भोपाल शहर के वरिष्ठ गजलकार व गीतकार आदरणीय देवेश देव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। कभी सोचा न था इतना दिलों में फासला होगा, जिसे चाहा था हमने टूटकर वो बेवफा होगा। मैं देवेश देव, भोपाल से। क्या बात है। और इन्हीं के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ही शहर के, कहते जैसे हमने कबीर जी को सुना, रहीम जी को सुना, बहुत सारे दोहे लिखने वाले इतने प्रसिद्ध हुए अपने दोहों के माध्यम से। उसी तरह दोहों से एक अलग पहचान बनाने वाले मनीष बादल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। और वहीं जहां वो इतने अच्छे दोहे लिखते हैं, उसी के साथ गज़ल लिखते हैं, गीत लिखते हैं, छंद लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मनीष बादल जी। बहुत धन्यवाद। सच को मैंने सच कहा, कहा झूठ को झूठ। सच को मैंने सच कहा, कहा झूठ को झूठ। बस मुझसे मेरे अपने गए तभी से रूठ। वाह। तो दोस्तों, ये थे मनीष बादल जी। आप जानते हैं अभी हमारे साथ जो पहले भी कई कवि आए और आपने गज़लें सुनी, गीत सुनी, छंद सुने, मुक्तक सुने। आज हम इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में आपको कुछ नए गीतों और गज़लों से तारुफ कराएंगे और उसके साथ ही कुछ मनीष जी ने अभी नए तरह के दोहे लिखे हैं और वो बड़े मशहूर हो रहे हैं। उन दोहों को लेकर मैं चाहूँगी कि वो आज के इस काव्य पाठ के लिए वो दोहों का पाठ करें और जो भी गीत वो पढ़ना चाहें उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और मुझे उनके लिए याद आती हैं चंद पंक्तियाँ। आदरणीय जो एक बहुत बड़े शायर हैं मैकस आदमी जी ने, उन्होंने लिखा कहीं, ये कोरोना काल में, कोरोना संकट काल चल रहा है, अभी तक हम उससे उबर नहीं पाए हैं, तो उन्होंने कहीं नए तरह का छंद लिखा और नई तरह की गज़ल लिखी। मनीष जी जो आजमगढ़ यूपी से हैं, उन्होंने कहीं लिखा कि कोरोना पॉजिटिव हो तुम, कोरोना पॉजिटिव हो हम, कोरोना पॉजिटिव हो तुम, कोरोना पॉजिटिव हो तुम, कि क्वारंटाइन हो जाएं चलो हम प्यार में जानम, कि क्वारंटाइन हो जाएं चलो हम प्यार में जानम। इसी तरह के अलग तरह के दोहे लिखने वाले, गीत लिखने वाले आदरणीय मनीष बादल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ठंड बहुत पड़ रही है पूरे भारतवर्ष में। उस राज्य में भी ठंड पड़ रही है जहां ठंड नहीं पड़ती थी। तो मुझे लगता है कि कुछ दोहे मैं आपको सुनाऊं जो कि ठंड को ध्यान में रखते हुए लिखे गए हैं। दृश्य देखिएगा दोहों के माध्यम से। स्वागत है बादल जी। कि संदूकों को बाय कर बाहर आए तीन, संदूकों को बाय कर बाहर आए तीन, स्वेटर जैकेट संगिनर सारे फुल्लास्तीन। ओ बादल सारे फुल्लास्तीन। क्या बात है, आप आस्तीन से काम ही नहीं चल रहा। एक और देखिएगा दृश्य कि कान ढके कंटोप से, स्वेटर बदन छिपाए, कान ढके कंटोप से, स्वेटर बदन छिपाए, बादल चुस्की ले रहा
अदरक वाली चाय ओ बादल, अदरक वाली चाय। अच्छा, इस नए साल पर कुछ नया गीत भी हो जाए। एक और दोहा सुनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जी स्वागत। ग्रामीण दृश्य दिखाता हूँ। आप जानते हैं कि खेतों में गन्ने की कटाई होती है, फिर खेतों में कढ़ाई लगा के बड़े बड़े गुड़ बनाए जाते हैं गन्ने का रस निकाल के। तो एक दृश्य देखिएगा, अगर आपने बचपन कभी गांव में बिताया है तो आपको अच्छा लगेगा कि स्वागत है। गन्ने से गुड़ बन रहा, क्या बात है। गम का सारा गांव, गन्ने से गुड़ बन रहा, गम का सारा गांव, दो नाले कर आ गए बच्चे नंगे पाँव, बादल बच्चे नंगे पाँव। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। दोहों के बाद मैं एक गीत की तरफ लेके चलता हूँ आप सभी लोगों को। स्वागत। गीत के माध्यम से मैंने नदी और समुद्र का मानवीकरण करने की कोशिश की है। नदी को प्रेमिका बताया है और समुद्र को उसका प्रेमी बताया है। वो नदी अपने मायके से, अपने घर पहाड़ों से होते हुए समुद्र में आके समाती है। इस दौरान उसको रास्ते में कितनी तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, खट्टे मीठे अनुभव उसको कितने देखने पड़ते हैं, इस गीत के माध्यम से बताना चाहूँगा। सुनिएगा। काट के पर्वत आई हूँ मैं, सागर तेरी बाहों में। क्या बात। वाह। नदी समुद्र से आके मिल गई और समुद्र को पूरी दास्तान सुना रही है वो। काट के पर्वत आई हूँ मैं, सागर तेरी बाहों में, खट्टे मीठे अनुभव सुन ले पाई जो मैं राहों में। काट के पर्वत आई हूँ मैं, सागर तेरी बाहों में, खट्टे मीठे अनुभव सुन ले पाई जो मैं राहों में। क्या बात है। वाह वाह, बहुत खूब। क्या दोहे कहे क्या हैं। बात है। बहुत शुक्रिया। लाजवाब गीत। लाजवाब। देखिए पहाड़ पे उसको क्या चैलेंज आता है। हिम मानव ने मुझको रोका, हिम मुझको करना चाहा। क्या बात है। हिम मानव ने मुझको रोका, हिम मुझको करना चाहा। मेरी सुनी मांग दिखी तो मांग मेरी भरना चाहा। वाह। बातों में उलझाया उसको, बातों में उलझाया उसको, चुपके से मैं भागी हूँ। सच कहती हूँ पीड़ा अपनी 10 रातों से जागी हूँ। बहुत खूब। मैं तर जाऊँ प्रियतम भर ले, वाह। मैं तर जाऊँ प्रियतम भर ले, अपनी शोख निगाहों में। काट के पर्वत आई हूँ मैं, सागर तेरी बाहों में। वाह वाह भैया। पहाड़ से उतर के फिर वो नदी जंगल में पहुंचती है। सुनिएगा। भटकी जंगल जंगल में भी वृक्षों ने मुझको रोका। भटकी जंगल जंगल में भी वृक्षों ने मुझको रोका। कैसे भूलूं उल्टी चलती तेज हवा का वो झोंका। षड्यंत्रों बाधाओं से मैं, षड्यंत्रों बाधाओं से मैं लड़ते लड़ते आई हूँ। थक कर पूरी चूर हुई हूँ, चोट बहुत मैं खाई हूँ। मेरी खुशियाँ देख तू मेरी, मेरी खुशियाँ देख तू मेरी, आहों और कराहों में। काट के पर्वत आई हूँ मैं, सागर तेरी बाहों में। जंगल को पार करके नदी अब शहर में आती है। सुनिए क्या व्यथा उसकी। शहरों में जैसे मैं आई, पूछ नहीं क्या जुल्म सहे। शहरों में जैसे मैं आई, पूछ नहीं क्या जुल्म सहे।
पन्नी कूड़ा कचरा क्या नाला बात। मिलकर मुझ क्या में बात है। खूब बहे। वाह वाह, दम घुटता था इनसे मेरा, दम घुटता था इनसे मेरा, प्राण ये मेरे हरते थे। मेरी छाती पर ये दानव पाँव को अपने धरते थे। वाह। तुझसे मिलने की मन्नत में, तुझसे मिलने की मन्नत में मांगी तब दरगाहों में। काट के पर्वत आई हूँ मैं सागर तेरी बाहों में। वाह वाह वाह, क्या क्या बात है। बात है। वाह वाह, 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 बेहतरीन, बहुत खूब। बहुत खूब। वाह। लेकिन सब बुरा ही नहीं हुआ नदी के साथ। इस यात्रा के दौरान कुछ अच्छे पल भी बीते उसके साथ। सुनिएगा क्या अच्छा हुआ जी। कि पर कुछ अच्छे अनुभव भी थे जिनसे मैं दो चार हुई। वाह, पर कुछ अच्छे अनुभव भी थे जिनसे मैं दो चार हुई। हिम्मत बस उनसे मिलती थी तब मैं बाधा पार हुई। वाह। देखा मेरे जल से ही ये, देखा मेरे जल से ही ये दुनिया प्यास बुझाती है। साफ सफाई करने में ये मुझको काम में लाती है। वाह। पारा चढ़ते ही सब आते, पारा चढ़ते ही सब आते मेरी शीत पनाहों में। क्या काट कहने हैं। के पर्वत आई हूँ मैं सागर तेरी बाहों क्या बात है, में। क्या बात है। अंतिम बंद है, सुनिएगा कि और क्या अच्छा हुआ कि खेतों और खलिहानों में भी कुछ ने मुझको खींचा था। खेतों और खलिहानों में भी कुछ ने मुझको खींचा था। लेकिन अच्छे थे वो पल फसलों को मैंने सींचा था। वाह। कुछ ने देवी माना मुझको, कुछ ने देवी माना मुझको पूजा दीप व चंदन से। और प्रभावित करते थे कुछ मुझको देवी वंदन से। क्या बात है। भावुक होकर डूब गई थी, बहुत खूब। भावुक होकर डूब गई थी मैं भक्तों की चाहों में। काट के पर्वत आई हूँ मैं सागर तेरी बाहों क्या में। कहने हैं। बढ़िया गीत। काट के पर्वत आई हूँ मैं सागर तेरी बाहों में। खट्टे मीठे अनुभव सुन ले पाई जो मैं राहों में। वाह वाह बहुत वाह, बेहतरीन भैया, क्या क्या बात है। बात है। वाह वाह, 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 बेहतरीन, बहुत खूब। बहुत खूब, क्या दोहे कहे क्या हैं। बात है। बहुत शुक्रिया। लाजवाब गीत। लाजवाब। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे मनीष बादल जी को, जिन्होंने बहुत सुंदर ये ठंड के भी एहसास कराए, जो उनको एहसास हुए होंगे वो हम सबको सुनाए। और नदी से मिले, नदी से वो किस रूप में मिले, उनसे किस रूप में मिलने आई थी, मानवीकरण तभी हुआ होगा, ये तो ईश्वर ही जाने। बहरहाल जीवन के अनुभव को निचोड़ना और जहाँ तक कल्पना कोई कर नहीं सकता आम इंसान, वहाँ तक कवि की कल्पना जाती है। उनकी कल्पनाओं को प्रणाम है। चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में और मौजूद हैं बहुत ही अच्छे गज़लकार, मशहूर गज़लकार देवेश देव जी, जो कि उर्दू में भी कहते हैं, हिंदी गज़ल भी कहते हैं। आज वो यहाँ पर कौन सी गज़ल सुनाना चाहते हैं, ऐसी गज़ल को सुनाएं जो कि हमारे दर्शकों को अंदर तक कहीं कहें कि गीत या गज़ल दिल से सुनने वाली चीज़ होती है देवेश जी, तो उनके दिल तक पहुँचे। मुझे एक जो बहुत ही मशहूर गज़लकार हैं वसीम बरेलवी जी, उनकी चंद पंक्तियाँ याद आती हैं उनकी ही गज़ल की। वसीम जी ने कहीं लिखा कि जिसने मिलाया हाथ यहाँ तीरगी के साथ। क्या बात है। कोरोना संकट काल में हाथ मिलाना बंद हो गया, तो उन्होंने तो कहीं पहले ही लिख दिया था कि जिसने मिलाया हाथ यहाँ तीरगी के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ। क्या बात है। कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ, और किस काम की है ऐसी दिखावे की जिंदगी। किस काम की है ऐसी दिखावे की जिंदगी, वादे किसी के साथ
गुजारी क्या बात है। किसी के साथ, क्या बात है। ख्वादे किसी के साथ, हाँ। गुजारी किसी के साथ। तो आदरणीय जो हमारे साथ में मौजूद है देवेश जी, तो वो ऐसा नहीं करते। वो वैसे तो वो पटवारी हैं, लेकिन कविता से बड़ी उनकी प्यारी ही यारी है, और वो हमेशा साहित्य में अपने भावों को जीते हैं, कला पक्ष को भी जीते हैं, भाव पक्ष को भी जीते हैं। ऐसी ही एक गज़ल के लिए उन्हें यहाँ आमंत्रित करती हूँ। वो गज़ल मुक्तक जो भी पढ़ना चाहें स्वतंत्र हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद लता जी। चलिए, अब आपने आदेश दिया है तो दो अलग मिजाज की गज़लें आपके सामने पेश करूंगा। जी आता हूँ। और ये सौभाग्य है कि इस चैनल से जो गज़लें आज मैं पेश करूंगा पहली बार किसी मंच से प्रस्तुत करूंगा। क्या बात स्वागत है, स्वागत है। तो आइए, पहली गज़ल का मतला पेश है जी कि आता हूँ। भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार चारों ओर है। क्या बात क्या है। बात। अभी भूखमरी, कहीं वो किसान आंदोलन में भी वही दिखाई दे वही रहा है कुछ बात है, देवेश जी। बिल्कुल, बिल्कुल कि भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार चारों ओर है। चारों ओर है, मच रहा दुनिया में हाहाकार चारों चारों ओर है। क्या कहना है। भूखमरी, वाह, वाह, वाह। भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार चारों ओर। चारों ओर है, मच रहा दुनिया में हाहाकार चारों ओर है। क्या कहना है। और शेर सुने कि ये अमीरी ये खा रही है बोटियों पे बोटियां। क्या बात है। ओहो, हाँ। ये अमीरी, खा रही है। ये अमीरी खा रही है। खा रही है बोटियों पे बोटियां, और गरीबी भूख से लाचार चारों चारों ओर है। क्या बात है। क्या ये कहने हैं। अमीरी, क्या कहते हैं। वाह वाह ये वाह। अमीरी खा रही है बोटियों पे बोटियां, और गरीबी भूख से लाचार चारों चारों क्या ओर बात है। है, वाह, वाह। और एक दिन निकलेगी ये दुनिया महावे जंग पर। ओहो। महावे जंग मतलब जंग का मैदान। हम्म एक दिन, निकलेगी। एक दिन निकलेगी ये दुनिया महावे जंग पर, हो रही तलवार में अब धार चारों ओर। क्या अरे बात वाह। है। क्या बात एक है। दिन, वाह। एक दिन, एक दिन निकलेगी ये दुनिया महावे जंग पर, हो रही तलवार में अब धार चारों ओर है। क्या और कहने ये हैं। रियाया है परेशान, इसलिए सरकार अब, ओहो, ये रियाया है परेशान। ये रियाया है परेशान, इसलिए सरकार अब एक नए बदलाव की हुंकार चारों ओर। क्या बात है। क्या क्या बात बात है भाई। ये रियाया है परेशान, समसामयिक। इसलिए सरकार अब एक नए बदलाव की हुंकार चारों चारों ओर ओर है। है। और बस भटकता फिर रहा है हाथ में डिग्री लिए। ओहो, क्या बात है। बस देश की क्या बेरोजगारी है। क्या बस चित्रण किया। वाह। बस भटकता फिर रहा है हाथ में डिग्री लिए, ये हमारा नौजवान बेकार चारों ओर है। ओहो, क्या बस बहुत बढ़िया देवेश भाई, बस बहुत क्या बढ़िया। कहने हैं। बस वाह। भटकता बहुत बढ़िया। फिर रहा है हाथ में डिग्री लिए, ये हमारा नौजवान बेकार चारों ओर है। चारों ओर है। बेईमानों, डाकुओं, चोरों, लुटेरों की यहाँ। वाह। बेईमानों, डाकुओं, चोरों, चोरों, लुटेरों की यहाँ। यहाँ, जिस तरफ भी देखिए भरमार चारों क्या ओर। कहने हैं। सच्चा क्या शेर। वाह, बेईमानों, वाह, वाह। डाकुओं, बहुत चोरों, लुटेरों की यहाँ, क्या बात जिस है। तरफ भी देखिए भरमार चारों बहुत ओर बढ़िया है। भाई देवेश भाई। क्या और बात है। फूल की बगिया में खुशियों से उछलता बचपना। ओहो। फूल की बगिया में, फूल की बगिया में खुशियों से उछलता बचपना, बचपना। सोचता है इस जहां में प्यार चारों ओर है। क्या बात है। क्या फूल कहने की हैं। बगिया वाह, में, वाह। फूल की बगिया में खुशियों से उछलता बचपना, सोचता है इस जहां में प्यार चारों ओर है। क्या बात और है। गजल का अंतिम शेर पेश कर रहा हूँ, बतौर हाँ। खास पेश कर रहा हूँ। इरशाद। और शायद इसी शेर के लिए ये गजल लिखी गई है। बहुत नाजुक शेर है, इसे आप समाप्त फरमाएं कि फूल की बगिया में खुशियों से उछलता बचपना, सोचता है इस जहां में प्यार चारों ओर है। आज तक भगवान को देखा नहीं हमने मगर, वाह। आज तक भगवान को देखा नहीं हमने मगर, माँ तुम्हारी शक्ल में अवतार चारों ओर है। क्या बात है। क्या आज बात तक, है। क्या बात आज है। तक बहुत भगवान को देखा नहीं हमने मगर,
माँ तुम्हारी शक्ल में अवतार अवतार चारों ओर है, भुखमरी महंगाई भ्रष्टाचार चारों ओर है, क्या मत कह रहा रहे हैं? दुनिया में। क्या बात वाह, है वाह, भाई, देवेश जी, शुक्रिया, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बेहतरीन। क्या Thank you. कहने हैं, लाजवाब, क्या बात है, क्या गजल कही। धन्यवाद। एक दूसरे मिजाज की गजल भी पेश करने की इजाजत बिल्कुल चाहता हूँ। इरशाद, बिल्कुल, इरशाद। कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ जी। रोमांटिक भी गजल जी। सुना सकते हैं आप। फिलहाल तो एक नाजुक गजल पेश करने की जी। इजाजत चाहता हूँ कि अब मुझे नहीं मालूम कि जी। आपका प्रेम नाजुक है या फिर स्ट्रांग है। चलिए ऐसी बात है तो सुनिए, शीर्षक ही बता देता हूँ मैं। जी। दो आंखें, अब देखते जी। हैं क्या होता है। जी। दो, चलिए मतलब पेश करता हूँ। ये दो आंखें किसकी थी, भाभी जी अब की ये या आप- पड़ोसन की? अभी आप अंदाज लगाएंगे, दो आंखें तमाम दुनिया की हैं। ये दो अरे आंखें वाह, कैसे डिस्क्राइब क्या कर बात सकते है। हैं, एक बिल्कुल। गजलकार कैसे जी, डिस्क्राइब कर स्वागत सकता है, है। एक तसव्वुर देखें आप। स्वागत। मेरी खातिर हम्म एक अरसे तक हम्म जागी जागी दो आंखें। क्या वाह, बात, मेरी खातिर। मतलब है हम्म, मेरी खातिर एक दो- अरसे तक एक अरसे तक जागी जागी दो दो आंखें। आंखें, याद मुझे आती हैं अब भी काली काली दो आंखें। क्या बात वाह। है। मेरी खातिर एक अरसे तक जागी जागी दो आंखें, याद मुझे आती हैं अब भी काली 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 दो दो आंखें। बढ़िया मतलब और शेर सुने। अच्छा है। जी, स्वागत है। फिर एक दिन ऐसा भी आया, हम्म मुझको तन्हा छोड़ गई। क्या बात है। मनीष भैया, बहुत बढ़िया। फिर एक दिन ऐसा भी आया, मुझको तन्हा तन्हा छोड़ छोड़ गई, आखिर कब तक साथ निभाती बूढ़ी बूढ़ी दो आंखें। क्या बात वाह। है। आहा। फिर एक दिन आहा। फिर एक दिन ऐसा भी आया, मुझको तन्हा छोड़ गई, आखिर कब तक साथ निभाती बूढ़ी बूढ़ी दो क्या बात आंखें। है। पेट भरी दुनिया दुनिया में में हमने अक्सर ऐसा देखा है, फुटपाथों पर सो जाती हैं भूखी भूखी दो आंखें। क्या बात है, क्या बात पेट है। भरी बहुत पेट भरी दुनिया में हमने अक्सर ऐसा देखा है, वाह। फुटपाथों पर सो जाती हैं भूखी भूखी दो आंखें। क्या बहुत बात बढ़िया। और जाने क्या कहना था मुझसे, हम्म लेकिन बोल नहीं पाई। जाने आहा। क्या कहना था। जाने जाने क्या कहना था मुझसे, लेकिन बोल बोल नहीं नहीं पाई। खिड़की से तकती रहती थी चोरी 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 दो चोरी आंखें। दो आंखें। क्या वाह, बात है। वाह, जाने वाह, वाह। जाने क्या अनुभव जाने हैं आपके। क्या कहना था मुझसे, लेकिन बोल नहीं बोल पाई। नहीं पाई। खिड़की से तकती रहती थी चोरी 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 दो दो आंखें। बहुत देवेश जी बढ़िया। के जमाने वो- में मोबाइल भी नहीं चलते होंगे ताकि वो बिल्कुल। वीडियो कॉल कर सकें। सभी मिजाज मिलेंगे पर आपको। खिड़कियों पर ही काम चलाते थे। जी, स्वागत है। खिड़की से तकती रहती थी चोरी चोरी दो आंखें, वाह। और वो मासूम अकेली लड़की, उस लड़की को क्या मालूम। आहा। हाँ, वो मासूम अकेली लड़की, उस लड़की को क्या मालूम, कब से एकटुक घूर रही हैं वहशी वहशी। ओहो हो, क्या कहने। वो मासूम बहुत खूब, बहुत वो खूब, मासूम क्या कहने। अकेली लड़की, उस लड़की को क्या मालूम, कब से एकटुक घूर रही हैं वहशी वहशी दो आंखें। और शेर सुने। मेरे घर में 9 साल की छोटी मासूम बेटी है। जब मैं घर वापस पहुंचता हूं तो मेरा स्वागत कैसे करती है जी, स्वागत। बहुत बढ़िया। वो मासूम अकेली लड़की, वो बेचारी क्या जाने कब से एकटुक घूर रही हैं वैसे वहशी वहशी दो आंखें। और जब ऑफिस से घर लौटूं तो नन्हे नन्हे कदमों से, क्या बात। वाह, जब घर ऑफिस से घर लौटूं तो नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ लिपट पड़ती हैं मुझसे भोली भोली दो आंखें। अरे क्या वाह। बात है। जब ऑफिस से घर लौटूं तो क्या बात। नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ बात है। लिपट पड़ती हैं मुझसे वाह, 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 भोली बहुत खूब। भोली दो आंखें। और आगे पीछे घूमा करते हैं हम मान मनौवल को, वाह, आहा। आगे पीछे खूब। घूमा करते हैं हम मान मनौवल को,
जब भी उनकी दिख जाती हैं रूठी रूठी। अरे क्या वाह, बात है। क्या बात है। आगे पीछे बहुत आगे बढ़िया। पीछे घूमा करते हैं हम मान मनोवल को, जब भी उनकी दिख जाती हैं रूठी रूठी दो आंखें। और अंतिम दो शेर उन नौजवान सच्चे इश्क प्रेमियों के लिए, आशिकों के लिए जिनका इश्क पूरा ना हो पाया हो। जी, ये अंतिम दो स्वागत है। शेर बिल्कुल। कि वक्त अभागा ऐसा आया हम्म। फिर मुझसे रुखसत हो ली। वाह, वक्त अभागा ऐसा ऐसा आया फिर मुझसे रुखसत हो ली, हम्म। एक कहानी पीछे छोड़े भीगी भीगी दो। क्या बात है। क्या बात है। वक्त अभागा, वाह। वक्त अभागा ऐसा आया फिर मुझसे रुखसत हो ली, एक कहानी पीछे छोड़े भीगी भीगी दो आंखें। और मक्ते का शेर है कि देव बिछड़ते वक्त का वो मंजर था बेहद दुखदाई। क्या बात। क्या बात। देव बिछड़ते वक्त का वो मंजर था बेहद दुखदाई, जब मेरे पीछे आई थी दौड़ी दौड़ी दो आंखें। क्या देव देव बिछड़ते वक्त का वो मंजर था बेहद दुखदाई, जब मेरे पीछे आई थी दौड़ी दौड़ी दो आंखें। और मेरी खातिर एक अरसे तक जागी जागी दो आंखें याद मुझे आती हैं। क्या बात वाह, है वाह, देवेश जी, देवेश, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बेहतरीन। क्या Thank you. कहने हैं, लाजवाब। वाह वाह, क्या बात है। देवेश भाई पूरा दृश्य दिखा दिया आपने दो आंखों का कि पूरे दुनिया से कहाँ कहाँ पे दो आंखें आ सकती है, किस तरह की हो सकती किस है। तरह से हो Thank you, सकती है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्या बात है। गजलकार तो आप अच्छे हैं ही, आज पता लगा कि एक चित्रकार भी अच्छे हैं और पूरा रेखा चित्र खींचा आपने इन आँखों के माध्यम से। और मुझे लगता है कि आपकी प्रेरणा की आंखें बहुत ही खूबसूरत रही होंगी। Thank तो you. चलिए अभी इसको के 9 वर्ष पर हम लोग मिल रहे हैं। और जो 2020 में कोरोना संकट काल रहा, आप सब जानते हैं, और बहुत सारे व्यवधान आए, अर्थव्यवस्था पर भी संकट पड़ा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं साहित्य की मशाल को लेके हम लोग चलते रहे बिल्कुल। और जलाते रहे और कहीं न कहीं जन जागरण करते रहे उस संकट काल में, चाहे वो ऑनलाइन किया हो या कहीं किसी चैनल के माध्यम से किया हो। और अब यही है कामना कि ये 9 वर्ष सबके लिए सुखदायी हो, अच्छा हो, और जो भी ये महामारी है उससे हमें मुक्ति मिले, और उसके साथ में कुछ अच्छा हो, चाहे वो कलमकार हो, फनकार हो, सभी के साथ ही कुछ न कुछ बुरा घटित हुआ है इस 2020 में। तो 4 पंक्तियां मैंने यूं कहीं कल ये सोचते हुए जब देख रहे थे कि हम लोग विदा कर रहे हैं इस 2020 को और 9 वर्ष आने को है, तब कहीं मैंने लिखा कि स्वागत है। गम या खुशी को लाती है 21वीं क्या बात सदी, है। वाह। गम या खुशी को लाती है 21वीं सदी, लहरा के चली आती है 21वीं सदी। इस 2020 ने सबको रुला दिया, इस 2020 ने सबको रुला दिया। अब देखें क्या दिखाती है 21वीं सदी, अब देखें क्या दिखाती है 21वीं सदी। तो कामना करती हूँ कि कुछ अच्छा ही दिखाए, कुछ हम सब लोगों के लिए अच्छा हो, सुनहरे पल लेकर के आए, कुछ अच्छी यादें लेकर के आए ये सदी। और अगर कहीं एक मुझे फिर नई गज़ल मुझे याद आती है, अभी पिछले ही हफ्ते में दैनिक जागरण में जो छपी थी वो गज़ल मैं पढ़ती हूँ। जो भी इस 2020 में कहीं सोशल डिस्टेंस के कारण जिनका भी महबूब कहीं दूर हो गया हो, तो कामना करती हूँ देवेश जी कि वो इस 2021 में करीब आ जाए और वो मान जाए इन सब दूरियों से, वो लोग मुक्त हो। तब कहीं गज़ल का मतलब कुछ यूँ हुआ, सोचते हैं कि मुकद्दर को बनाएं कैसे, सोचते हैं कि मुकद्दर को बनाएं कैसे, ऐसे वो रूठ गए, ऐसे वो रूठ गए हैं कि मनाएं कैसे, सोचते हैं कि मुकद्दर को बनाएं कैसे।
पिछली बरसात में गाया था जो हमने क्या मिलकर, बात है। पिछली बरसात में गाया था जो हमने मिलकर, अब के सावन में उसी गीत को गाएं कैसे, क्या बात है। अब के सावन में उसी गीत को गाएं कैसे, ऐसे वो रूठ गए हैं कि मनाएं कैसे, सोचते हैं कि मुकद्दर को बनाएं बहुत कैसे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये शेर देखें बतौर खास बिल्कुल, देवेश जी शायद। बादल जी के इरशाद। जी में आता है कि खुद हाथ मिला ले जाकर, क्या बात है। जी में आता है क्या कि बात है। खुद हाथ मिला ले जाकर, जी में आता है कि खुद हाथ मिला ले जाकर, हाथ उठता ही नहीं हाथ बढ़ाएं वाह, 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 कैसे, क्या बात है। हाथ बहुत बेहतरीन। उठता बहुत ही बेहतरीन। नहीं हाथ वाह, बढ़ाएं कैसे, ऐसे वो रूठ गए, ऐसे वो रूठ गए हैं कि मनाएं कैसे, सोचते हैं कि मुकद्दर को बनाएं कैसे। और शेर देखें, दूर जाते हुए इतना तो हमें कह जाते, दूर जाते हुए इतना तो हमें कह जाते, अपनी उजड़ी हुई दुनिया को बसाएं क्या बात है। कैसे, अपनी उजड़ी हुई दुनिया को बसाएं कैसे, ऐसे वो रूठ गए, ऐसे वो रूठ गए हैं कि मनाएं कैसे, सोचते हैं कि मुकद्दर को बनाएं क्या बात है। कैसे। वाह, वाह। और अंतिम मक्ते का शेर मुलाहिजा हो, उतरे चेहरे से भी सब लोग समझ लेते क्या बात हैं, क्या बात है। उतरे चेहरे से भी सब लोग समझ लेते हैं, उतरे चेहरे से भी सब लोग समझ लेते हैं, गम को स्वरांजलि फिर दिल में दबाएं कैसे, गम को स्वरांजलि फिर दिल में दबाएं कैसे, ऐसे वो रूठ गए, ऐसे वो रूठ गए हैं कि मनाएं कैसे, सोचते हैं कि मुकद्दर को बनाएं कैसे, सोचते हैं कि मुकद्दर को बनाएं कैसे। क्या बात है। वाह लता जी, वाह, क्या बात है। बेहतरीन बहुत बेहतरीन बेहतरीन। लता जी, एक क्या से बात एक है। अशार आपके। लाजवाब, बहुत लाजवाब, सुंदर। लाजवाब। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज आप सबके सामने ये खूबसूरत महफिल थी ग्रामीण भारत टीवी से। आप सब देख रहे थे, इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं पुनः कुछ अच्छे कवियों, कलमकारों और शायरों के साथ, कवित्रियों के साथ। तब तक के लिए आप सबको स्वरांजलि का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।